नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 2 दिसंबर 2023 है और आज हम बात करेंगे कि अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स के शेयरों में अब इस समय ज़बरदस्त मौका है माल उठाने के लिए। जैसा कि अभी 1 दिसंबर 2023 को इनके नवंबर महीने के सेल्स डाटा आए थे, जिसके चलते सभी शेयर्स ऑटोमोबाइल्स के काफ़ी दबाव में देखे गए और इसमें अशोक लीलैंड के शेयर में तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। लेकिन इन सब के चलते आज ही ओपेक प्लस की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इन सब के चलते अब आने वाले समय में ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के शेयर्स काफ़ी दमदारी दिखा सकते हैं। इसलिए बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा कि क्या स्थिति चल रही है, क्यों ये शेयर्स इस समय आगे खरीदने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों सबसे पहले अशोक लीलैंड के जो अभी सेल्स डाटा नवंबर महीने के घोषित हुए हैं, कल 1 दिसंबर 2023 को, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों अशोक लीलैंड के टोटल व्हीकल्स की संख्या जो नवंबर 2023 में सेल्स हुई है वो हुई है 14,053, जबकि इसी अवधि में पिछले साल यानी कि नवंबर 2022 में 14,561 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 3% नेगेटिव है। लेकिन एक जो बदलाव और देखा गया है वो यदि आप क्यूमुलेटिव देखेंगे तो इस साल नवंबर 2023 तक 1,22,095 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जबकि इससे पिछले साल वाले नवंबर में क्यूमुलेटिव 1,14,370 यूनिट थी। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 7% अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो सेल्स डाटाज हैं अशोक लीलैंड के, ये इनको आप मिला जुला कह सकते हैं। किसी एक महीने के सेल्स डाटा ऊपर नीचे होने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे सेल्स हो जाती हैं। लेकिन जो अभी तक की क्यूमुलेटिव फिगर्स आ रही हैं वो इस समय अभी भी 7% की शानदार बढ़त के साथ में है। कुल मिलाकर के जो आप देखेंगे सेल्स की फिगरों को कंपैरिजन करेंगे पिछले साल से, तो अभी भी अशोक लीलैंड प्लस में चल रहा है। तो दोस्तों जो अशोक लीलैंड का शेयर कल भरभरा करके गिरा है, आप उसमें देखिएगा कि 1 दिसंबर 2023 को NSE पर 175 रुपये 95 पैसे तक आ चुका है। इसमें लगभग 4% की गिरावट के साथ में ये बंद हुआ है। इसका दोस्तों लो 175 रुपये 5 पैसे तक चला गया था। अब यदि हम इसकी नज़र डालें 52 वीक्स लो और हाई की, तो 52 वीक्स लो था 28 मार्च 2023 को 133 रुपये 10 पैसे NSE पर, और 52 वीक्स हाई 16 अगस्त 2023 को 191 रुपये 50 पैसे पर। इस तरह से यदि आप देखेंगे जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 52 वीक्स हाई से ज़्यादा गिरावट पर नहीं है। तो अभी भी इसमें काफ़ी दमदारी बनी हुई है। यदि आप इसके लास्ट दिन के डाटा देखेंगे 1 दिसंबर 2023 की डिलीवरी पोजीशन के, तो इसमें दोस्तों डिलीवरी जो उठाई गई है उसका परसेंटेज 52.40 है। आधे से अधिक जो ट्रेडिंग हुई है वो शेयर्स डिलीवरी उनकी ले लेगी। यदि टोटल आपने ट्रेडर्स जो अपना माल ख़रीदा बेचा है उनमें कुल संख्या जो ट्रेडेड अशोक लीलैंड की NSE पर ही हुई है वो 1,31,66,604 शेयर्स की, और इसमें आधे से अधिक शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तो इस तरह से कोई भी अपना माल बेचने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि भरभरा करके शेयर गिरा है तो
अपना माल बेचने के लिए और लगा दिया जाए। ये सिर्फ ऑपरेटरों का गेम है, क्योंकि सेल्स फिगर थोड़े उतने अच्छे नहीं आए थे, जिसका फ़ायदा मदड़ियों ने उठाया और शेयर्स को इतना नीचे गिरा दिया, जबकि बाज़ार तेज़ी पर था। तो दोस्तों, अशोक लीलैंड के शेयर में इस समय एंट्री करने का शानदार मौका है। और जो ओपेक की खबर है वो मैं टाटा मोटर्स के डाटाज के बाद बताऊंगा, जिसकी वजह से इन दोनों शेयरों में आपको भविष्य के लिए बहुत अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के सेल्स नंबर की। तो दोस्तों, अभी जो महीना बीता है नवंबर 2023 का, उसमें टाटा मोटर्स ने जो टोटल सेल्स की है वो 74,172 यूनिट्स की। इसमें से टोटल कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैं 28,029 यूनिट की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -4% है। और इसी तरह से आप यदि इसके पीवी सेल्स के डाटा देखेंगे तो ये 46,143 यूनिट्स हैं। इस तरह से ये 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स के नंबर्स भी कोई अच्छे नहीं रहे, लेकिन -1% -4% की उठापटक बहुत ज़्यादा माने नहीं रखती है। इतना तो टॉलरेंस हमेशा बना ही रहता है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के ये नंबर्स सिर्फ इसलिए कम आए हुए हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो सेल्स है वहाँ पर थोड़ा इस समय सभी के लिए फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय यूक्रेन और रूस के साथ में अब इजराइल का हमास के साथ जो युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, उसको देखते हुए काफ़ी इनकी एक्सपोर्ट सभी इन ऑटो कंपनीज़ की जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों, इन सब के चलते टाटा मोटर्स के शेयर में भी दबाव देखने को मिला। 1 दिसंबर 2023 को इसका शेयर लगभग ½ % टूट करके 703 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ है। और इसमें भी यदि 52 वीक्स हाई की बात करें तो ये सिर्फ अभी 2 दिन पहले ही 30 नवंबर 2023 को 717 रुपये 25 पैसे पर हाई बनाया है एनएससी पर। और 52 वीक्स लो 26 दिसंबर 2022 को 375 रुपये 20 पैसे पर। और ये डिलीवरी की परसेंटेज देखेंगे टाटा मोटर्स की तो यहाँ भी शानदार है, 44.5% की। तो इस तरह से टाटा मोटर्स का भी यदि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आप चेक करेंगे तो यहाँ 1,05,65,415 है। और इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है वो 47 लाख की उठाई गई है। तो इस तरह से काफ़ी शानदार डिलीवरी का इसमें माल चल रहा है। इसमें दोस्तों रिटेल इन्वेस्टरों ने माल उठाया हुआ है, क्योंकि टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड ये बहुत ही अच्छी कंपनी इस समय मानी जा रही हैं छोटे इन्वेस्टरों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हाई पर नहीं है। 52 वीक्स लो से अभी थोड़ा से ही उठ करके 52 वीक्स हाई बनाया है, ज़्यादा बीच में गैपिंग नहीं है। उसकी वजह से अभी भी इन्वेस्टर ज़्यादा ये नहीं कर घबरा रहे हैं कि ये शेयर्स और नीचे चले जाएंगे, कि बहुत हाई लेवल पर इनके रेट चल रहे हैं। मिनिमम लेवल पर आप कह सकते हैं इनके शेयर्स अवेलेबल हैं। और ये जो घबराहटपूर्ण बिकवाली अभी कल 1 तारीख को हुई है, उससे अब इन दोनों के शेयर्स बटोरने लायक हैं, क्योंकि हम अब आपको जो भारत के लिए अच्छी खबर है वो बता रहा हूँ कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग में आज फैसला हुआ है कि 22 लाख बैरल स्वैच्छिक प्रोडक्शन कटौती पर सहमति बनी है। यानी कि जो उनकी प्रोडक्शन संबंधित कटौती चल रही है वो स्वैच्छिक बनाई गई है।
जिसके ऊपर कोई कंपनी अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकती है। तो ये जब कटौती होती है तो ये कटौती इसी बेस पर होती है कि मार्केट्स में डिमांड कम होती है। जैसा कि अभी 2024 की पहली तिमाही के लिए उत्पादन कटौती का जो फैसला ओपेक ने लिया है, उसके बाद से क्रूड की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। WTI क्रूड का भाव $76 से नीचे और ब्रेंट क्रूड का भाव $81 से नीचे लुढ़क करके आ गया है दोस्तों। जबकि एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि ये कटौती अनुमान से काफ़ी कम है, कटौती और होनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये ऐसा एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं कि डिमांड कहीं से भी नहीं बढ़ रही है और सप्लाई काफ़ी कंफर्टेबल है। ऐसे में क्रूड की कीमतों में आने वाले समय में और कमी आ सकती है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल बहुत अधिक इंपोर्ट करता है। तो इसके लिए भारत को कम पैसे अब चुकाने होंगे और उसका फ़ायदा अब भारतीय मार्केट्स में भी पड़ेगा। यानी कि डीजल पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, उससे कि इंडस्ट्रियों की जो कास्ट है वो कम बढ़ेगी। साथ ही जो रिटेलर्स हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, मालिक हैं, जो जैसे बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन्हें जो खर्चा ईंधन के रूप में डालना पड़ता है वो उनकी अब काफ़ी बचत होने वाली है, जिससे कि अब व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब भी कभी डीजल पेट्रोल के दाम घटते हैं तो दोस्तों ऑटो कंपनियों के शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जब ओपेक के द्वारा प्रोडक्शन कम किया गया है, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो लगातार अभी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसमें क्रूड कीमतों में अभी और गिरावट हो सकती है, जिसका पूरा फ़ायदा भारत के लिए रहेगा। तो इस तरह से ओपेक की ये मीटिंग का फैसला बहुत ही शानदार है। और इस समय ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां कोई भी आप ले लीजिएगा, उनमें इस समय बटोरने की स्थिति बन रही है। विशेष तौर से अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स के जो शानदार शेयर्स हैं, काफ़ी मजबूती वाले शेयर माने जाते हैं। आप इनमें निवेश के लिए विचार कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए निवेश दोनों ही अच्छे होंगे और आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के शेयरों में अधिक से अधिक अपना मूल्य बढ़ाएं अपने पैसे का, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।